पांडे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य और वरिष्ठ पदाधिकारियों की ये बैठक है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक ले रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। लोकसभा प्रभारी और संयोजक भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। मिशन 2024 के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर भी मंथन हो रहा है। तो बड़ी बैठक, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस बैठक को ले रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर भी मंथन होगा और साथ ही साथ मिशन 24 के साथ इस पर भी चर्चा होगी कि 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल सके, इसको लेकर यह बड़ी बैठक इस वक्त प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ले रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी मौजूदगी है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और साथ ही साथ विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर इस बैठक में मंथन हो रहा है। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक जो कि पूर्ण हो चुकी है। बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य और वरिष्ठ पदाधिकारियों की ये बैठक थी और इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। तो रायपुर में बीजेपी की ये बड़ी बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद के दृश्य हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बीजेपी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ बड़ी बातें रही इस बैठक की? देखिए, लोकसभा चुनाव की कवायद में बीजेपी जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी अब कैंडिडेट्स जो होंगे बीजेपी के उनके चेहरों पर मंथन करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस बैठक के लिए रायपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक का हिस्सा थे और दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के अलावा कुछ मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। अलग अलग क्लस्टर के जो प्रभारी हैं उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया था और एक एक नाम को लेकर चर्चा हुई है, 1-to-1 चर्चा हुई है। और बैठक खत्म होने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने थोड़ी देर पहले मीडिया से ये बताया कि कैंडिडेट को लेकर किस तरीके से पैरामीटर सेट होगा, इसकी प्रारंभिक रणनीति आज की बैठक में तैयार की गई है। किस तरीके से चेहरे का चयन किया जाना है, किस तरीके से समन्वय जो चेहरे को लेकर बनाना है, इन तमाम विषयों को लेकर आज की बैठक में बातचीत हुई है। लेकिन ये प्रारंभिक बैठक है। कल भी क्लस्टर प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और बैठक में प्रत्याशी चयन की कवायद को अमली जामा पहनाने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने एक जो बड़ा लक्ष्य रखा है कि 11 जो सीटें हैं राज्य में लोकसभा की, इन 11 की 11 सीटों में जीत दर्ज करने का, इस लिहाज से बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों के नाम का चयन करेगी जो जीत का मानता रखते हो। पहली बात। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दी थी उनमें से जो ज्यादातर लोग जो जीत कर आए थे, तकरीबन 11 में 9 सीटें बीजेपी ने जीता था। इन 9 सीटों के जो सिटिंग एमपीज हैं उनमें से क्या चेहरों को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि 3 ऐसे चेहरे हैं जो विधानसभा चुनाव जीतकर आ चुके हैं। तो वो 3 का वैक्यूम बीजेपी को भरना है। लेकिन जो बचे हुए 6 चेहरे होंगे, उन 6 चेहरों को रिपीट बीजेपी करेगी या नहीं करेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय इस वक्त बीजेपी के भीतर है। हालांकि बीजेपी एक नया फॉर्मूला लागू कर सकती है और जिस तरीके से विधानसभा में नए और पुराने दोनों ही चेहरों का सामंजस्य देखने को मिला था, लगभग वैसा ही फॉर्मूला अख्तियार करती हुई बीजेपी इस लोकसभा चुनाव के दौरान भी नजर आ सकती है। फिलहाल ये प्रारंभिक बैठक थी, कल भी बैठक होगी और प्रत्याशी चयन को लेकर एक कंक्रीट फॉर्मूला बीजेपी तैयार कर लेगी।
बिल्कुल, विनेबिलिटी जो आपने कहा, सबसे बड़ी शर्त यही रहेगी कि मैच जिताऊ कैंडिडेट पर ही भारतीय जनता पार्टी दांव लगाती रही है। और आज प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने इसी कड़ी में चरणदास महंत को भी आमंत्रित कर दिया था, माफ कीजिएगा कल, जब उन्होंने कहा था कि आइए, अब बहुत देर हो चुकी है लोकसभा चुनाव में, अब आप हमारा पार्टी का दामन थाम लीजिए। इसी तरीके की तैयारियां हो रही हैं आशीष जी? देखिए, नाम में संशोधन कर दूं कि राम सुंदर दास, जो महंत राम सुंदर दास हैं, उनके नाम को लेकर इस तरीके की टिप्पणी ओम माथुर ने की थी। और जाहिर सी बात है कि एक बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाती हुई नजर आ रही है, उस स्ट्रेटेजी में एक महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि बीजेपी ने एक दरवाजे हैं, एक तरीके से अपने दरवाजे खोल दिए हैं। आज आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बीजेपी प्रवेश किया है। कई बहुत बड़े बड़े नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे दीगर पार्टियों के, उन्हें भी बीजेपी खुला आमंत्रण दे रही है कि वो उनकी पार्टी की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। एक महत्वपूर्ण नाम जिसका जिक्र आपने किया, महंत राम सुंदर दास का, एक पब्लिक मंच से ओम माथुर ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है और एक तरीके से न्योता दे दिया है। हालांकि अभी राम सुंदर दास कब भाजपा में शामिल होंगे, नहीं होंगे, ये फिलहाल सवालों के घेरे में है, लेकिन ये तय है कि लोकसभा चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं जो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे।